सो गाइस 14 जून 2022 को हमारे मोदी जी ने एक नई स्कीम, एक नई योजना लेकर आए, जिस योजना की वजह से देश के युवा सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। जी हाँ दोस्तों, उसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अग्निपथ, अग्निपथ की नाम से इसको जाना जा रहा है। अग्निवीर वो होंगे जो इस योजना के तहत सेना में अपनी सेवा देंगे। जानेंगे ये सब कुछ अपने वीडियो में, इसका हम पूरा नॉलेज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के लिए यार लाइक का बटन जरूर से दबा दो, और वैसे भी अब नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना के तहत 17 से लेकर 21 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। तीनों अंगों में उनको सेवा देने का मौका मिलेगा, अगर जो वो 17 से लेकर 21 साल के बीच में है या इतने पर हैं। और इस योजना के तहत शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या अग्निवीर, इतना भारी भरकम नाम हमारे देश के शूरवीरों पर सूट भी करेगा। ये केवल 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवा देंगे, उसके बाद में 4 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि अग्निवीरों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन केवल 75% अग्निवीरों को ही सेवा से निकाला जाएगा। 25% जो अग्निवीर रहेंगे उनको सेवा में ही रखा जाएगा। जो 75% अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा, उन 75 अग्निवीरों के लिए अलग से जॉब, एजुकेशन और बिजनेस के लिए सरकार जो है उनके सामने ऑप्शन पेश करेगी। तो अब बात करते हैं कि शुरू में उनको, यानी कि जब वो नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उनको कितना सैलरी मिलेगा शुरू से अंत तक। तो शुरू के जो साल हैं उनको केवल 30 से 35,000 तक ही रुपए मिलेंगे सैलरी मंथली। उनको केवल 30 से 35,000 तक ही मंथली इनकम होगी। उसके बाद में फिर लास्ट के जो ईयर होंगे उसमें उनको 40 तक की भी अर्निंग हो सकती है मंथली। सरकार उनको 40,000 तक दे सकती है। पहले साल का जो ईयर का बजट है वो है 44.76 लाख रुपये। एंड जो लास्ट, यानी कि जब उनकी रिटायर की जब एज हो जाएगी, उस साल की जो अर्निंग हो है, उस साल का जो बजट है वो है 6.92 लाख रुपीज़। लास्ट ईयर्स का बजट है। तो हमने नियम कानून सबके जो है वो बात कर लिए, सैलरी की भी बात हमने कर ली। तो अब बात करते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो प्रोटेस्ट उनके द्वारा, युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या क्या हुआ। तो देखो, स्कीम आए 1 हफ्ते भी, 4 दिन भी नहीं हुए थे कि युवाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है तब से आपको पता है कि सरकारी संपत्ति को भी युवाओं ने क्षति पहुंचाई है, जहां पर कि 12 ट्रेनों को जला दिया गया है और 200 प्लस ट्रेनों को के ऊपर इफेक्ट डाला गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। जलाया गया वो तो अलग है, बट जो 200 कुछ ट्रेनें हैं उनके केवल क्षति पहुंचाई गई है। और 214 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 300 ट्रेनों को कुछ देर के लिए सरकार रोक दी थी इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो हमारे देश के जो युवा है, ये जो सेना में जो सेवा देंगे 4 साल के लिए, ये सभी के लिए नहीं है। ये जो जनरल, कर्नल, मेजर होंगे इनके लिए नहीं, ये केवल जो सैनिक होते हैं उनके लिए होगा। जो नीचे पद के होते हैं उनको केवल 4 साल के लिए सरकार नौकरी देगी। तो अब बात करते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया अग्निपथ का, या इस योजना को लाया क्यों गया। तो अदर जो कंट्रीज़ के जो आर्मी है, जैसे कि USA, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ऐसे जो देश के जो आर्मीज़ हैं उनमें जो उम्र है वो 26 तक ही सीमित है। हमारे देश में वहीं पर है 36 साल, मैक्सिमम 36 साल तक के जवान हमारे देश में सेवा देते हैं। और वहीं अदर कंट्रीज़ में 26, 27 एंड 30 तक पुलिस स्टॉप लग जाता है। इसी वजह से हमारे देश की भी आर्मी जो है वो यंग दिखनी चाहती है, यंग दिखना चाहती है, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। उसके बाद में फिर इस स्कीम को लाने का मकसद ये है कि हमारे देश में जो जवान रिटायर होते थे उनको पेंशन भी दिया जाता था। तो उन चीज़ों से जो पैसा बचेगा
उससे हमारे देश के लिए और भी नए नए टेक्नोलॉजीज आर्मी में खरीदी जाएंगे और भी नए वेपन्स डेवलप किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे आर्मी के लिए, जिससे कि हमारी आर्मी जो भी होगी वो और भी जल्दी दुनिया की सबसे बेहतर आर्मी हो सकेगी। और यही करते हैं अदर भी कंट्रीज़ के, अदर भी जो कंट्री हैं वो भी यही करते हैं, यही सेम काम। वो कम उम्र के जवानों को रखते हैं, ना पेंशन देते हैं, ना कोई और लफड़ा होता है। वो ज़्यादातर पैसा जो बचता है उस पैसे का यूज़ करते हैं अपने वेपन्स को बढ़ाने में, अपने देश को, मतलब अपने आर्मी को आगे ले जाने में। तो यही सीधा सा जो प्रोसेस है, यही सीधा सा जो मतलब चीज़ है, इसी को हमारे देश में भी अप्लाई किया जाना है। तो आप इस योजना से खुश हैं कि ना खुश हैं, ये हमको कमेंट बताइए। और आपको ये योजना कैसा लगा? क्या ये योजना आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि इसी पर रोककर फिर से वही पुरानी स्कीम लगाई जानी चाहिए? इसको कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट में हमसे, जिससे कि हम भी जान सकें कि आपके मन में क्या चल रहा है, और हो सकेगा तो हम अगली वीडियो में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बेहतरीन फैक्ट और अपडेट के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए हमेशा के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कि अब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बेहतरीन फैक्ट और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।